हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूकेपीएससी और सचिवालय द्वारा कराए जाने वाले समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ का सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और हम जानेंगे कि इसके लिए क्या उम्र सीमा रहती है, किन किन लोगों को छूट मिलती है और साथ ही इसमें कैसा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और क्वालिफाइंग नेचर टाइप एग्जाम होता है। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए अपना आने वाला आरओ और एआरओ एग्जाम का सिलेबस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसकी परीक्षाएं होती है वो कितने फेजेस में, कितने स्टेजेस में होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला प्री एग्जाम होता है, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम होता है और लास्ट में उसकी प्रयोगात्मक परीक्षा होती है जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीन फेजेस में इसके एग्जाम होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो सबसे पहले होती है, प्री एग्जाम होता है, वो उसकी अभी जो है लेटेस्ट जो डेट बताई जा रही है वो है 18 जून 2023, जो कि संभावित डेट है। यानी कि हो भी सकता है 18 जून को एग्जाम आपका प्री आरओ और एआरओ का, या फिर नहीं भी हो सकता है। वो आपका पता चलेगा विज्ञप्ति आने के बाद। तो इसकी विज्ञप्ति आने की जो तिथि बताई गई है वो है मई। तो मई के महीने में यानी कि अगले ही मंथ कुछ ही टाइम बाद आपको 10 से 15 मई के बीच में इसकी विज्ञप्ति देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए आप विज्ञप्ति का वेट नहीं कीजिए, इससे पहले ही आपको आरओ और एआरओ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि एग्जाम जो है 3 फेजेस में इसका खिंचता है। तो इसलिए पहले इसमें प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मेंस और प्रयोगात्मक के लिए यहाँ पर अलाउ किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो 10 से 15 मई को आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, आप फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद आपका 18 जून 2023 को जो है एग्जाम होगा। विज्ञप्ति में जो भी डेट लिखी होगी उसी डेट को आपका एग्जाम होगा। तो अभी फिलहाल संभावित डेट है। फिर उसके बाद देखते हैं हम शैक्षिक योग्यता, यानी कि आपके पास एजुकेशनल जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, वो है आपका ग्रेजुएशन। यानी कि ये स्नातक स्तरीय परीक्षा है, आपको इसमें स्नातक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, जिसमें कि आप बीए से हो सकते हैं, बीएससी से हो सकते हैं या फिर बीकॉम से भी हो सकते हैं। तो इन तीनों में से किसी में भी आप ग्रेजुएट हैं तो चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है आयु सीमा और उसमें छूट। तो आयु सीमा इसमें सबके लिए निर्धारित की गई है 21 से 42 वर्ष। तो 21 से लेकर 42 वर्ष के जितने भी अभ्यर्थी हैं तो वो आने वाली आरओ और एआरओ की विज्ञप्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और आरक्षण भी मिलता है एससी, एसटी और ओबीसी को। तो उम्र सीमा में कुछ छूट दी गई है एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ बेसिक पॉइंट जो कि आरओ और एआरओ भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं सबसे पहली परीक्षा जो कि जून में होने वाली है, वो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा, प्री एग्जामिनेशन। तो उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले इसका विषय, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 1 डे एग्जाम होता है और उसमें आपको सिर्फ एक ही दिन में अपना एग्जाम होता है। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि जीके और रीजनिंग आपकी एक क्वेश्चन पेपर में आपको दी गई होगी, जिसका टाइप होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार, यानी कि इसका एग्जाम टाइप जो होगा वो ऑप्शनल टाइप आपको दिया जाएगा, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और आपके अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क भी 150 ही होंगे। यानी कि आपका 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा आपकी प्री एग्जाम में। ठीक है, 150 मार्क्स का और 150 क्वेश्चंस। तो आपका जो टाइमिंग यहाँ पर होगा वो होगा 2 घंटे। तो जनरली आप देखते हैं 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन आरओ और एआरओ की परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें आपको 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं, जिसमें जीके के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स होते हैं। अब जीके के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और साथ ही साइंस के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो विज्ञान भी इसी के अंतर्गत शामिल है। तो वो जब हम देखेंगे इसके बाद पूरा डिटेल सिलेबस देखेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि सामान्य अध्ययन के अंदर आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसके बाद रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये 150 मार्क्स का आपका पहला प्रारंभिक परीक्षा होती है। फिर उसके बाद आता है, अभी इसमें प्रारंभिक परीक्षा में
15 गुना अभ्यर्थी भी लिए जाते हैं। जब ये परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद जो 15 गुना जितनी पोस्ट आई रहती हैं तो उसकी 15 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाता है। क्योंकि जो आपका प्री एग्जाम होता है तो उसको बहुत सारे लोग जब पास कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेंस को कुछ लोग नहीं कर पाते, इसलिए इतने सारे बच्चों को बुलाया जाता है मेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है। और आप अगर प्रीवियस ईयर की इसमें कट ऑफ देखेंगे प्री एग्जाम की, तो वो रही थी 90 मार्क्स, यानी कि 90 मार्क्स तक, 150 में से 90 मार्क्स तक जो भी बच्चे अंक लाए थे तो उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। तो आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर की 150 में से 90 मार्क्स की थी। हो सकता है इस बार का जो एग्जाम लेवल हो वो कुछ भी प्रकार का हो सकता है, इसलिए कट ऑफ भी अलग अलग हो सकती है, 100 भी हो सकती है या फिर 80 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा प्री एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा यानी कि आरओ एआरओ का मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे और सभी क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे की टाइमिंग दी होगी। तो सबसे पहला जो पेपर आपके हाथ में आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, जिसमें कि आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे जीके के और 200 मार्क्स का ही वो क्वेश्चन पेपर होगा। तो 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और आपकी टाइमिंग रहेगी 3 घंटा। तो इसमें जो मेंस परीक्षा होती है इसमें 3 आपके लेवल क्वेश्चन ऑफ पेपर होते हैं, जिसमें कि पहले में जीके पूछी जाती है जो कि ऑप्शनल टाइप होती है। फिर जो दूसरा होता है वो है हिंदी संरचना। तो हिंदी संरचना से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसकी जो एग्जाम टाइप होता है आपका परंपरागत प्रकृति का होता है, यानी कि जो रिटर्न टाइप का होता है वो होता है। इसमें लिखित परीक्षा होती है, इसमें आपको ऑप्शंस वाला नहीं होता है कि ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका डिटेल में आंसर लिखना होगा। और इसमें टोटल 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो कि टोटल मार्क्स आपके 100 के होते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो देखिए फिर उसका जो है टाइमिंग आपका सबका सेम ही है, 3-3 घंटे तीनों एग्जाम पेपर का। फिर लास्ट में जो तीसरा पेपर आपका होता है वो ऐसे राइटिंग का होता है, निबंध लेखन का होता है। अब आप जो निबंध है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में से किसी एक भाषा में लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी सुटेबल लगती है तो हिंदी में, या फिर इंग्लिश सुटेबल लगती है तो इंग्लिश में। तो निबंध में ऐसे राइटिंग करना होता है। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं निबंध में से, तो उनमें से 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है। तो एक आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी, 3 निबंध आपको ऑप्शंस में दिए होंगे, जो भी आपको सबसे अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हो। और इसकी प्रकृति भी परंपरागत होती है, इसका मतलब कि आपको राइटिंग करनी होगी पूरे ऐसे की। फिर उसके बाद 100 मार्क्स का ये होता है। तो हिंदी संरचना और निबंध लेखन आपका दोनों 100 मार्क्स का होता है और जीके का आपका 200 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपका जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं मेंस के हो जाते हैं 400 मार्क्स के। तो आपकी जो कट ऑफ मेंस एग्जाम की आती है वो 400 मार्क्स में से आती है। तो 400 मार्क्स में से आपकी मेरिट लगेगी और प्री एग्जाम में 150 मार्क्स में से मेरिट लगेगी। तो इसको क्लियर करने के बाद जब मेंस परीक्षा होती है तो मेंस परीक्षा में केवल 400 मार्क्स में ही मेरिट लगती है, उसमें जो प्री वाला एग्जाम है उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, केवल मुख्य परीक्षा के 400 मार्क्स में से ही होते हैं। तो ये आपका एक टेस्ट पेपर टाइप का होता है प्री वाला, जिसके कि आप एलिजिबल हो जाते हो मेंस वाला देने के लिए। फिर अगर मेंस वाला जब आपका क्लियर हो जाता है तो उसमें आपके टोटल 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है नेक्स्ट लेवल प्रयोगात्मक परीक्षा को देने के लिए। तो 3 गुना अधिक अभ्यर्थी, पोस्ट से अधिक, तो उसको बुलाया जाता है और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, तो आरओ एआरओ में प्री और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू नहीं होता है, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट वाली जो स्टेज होती है वो होती है प्रयोगात्मक परीक्षा वाली। इसमें आपके 2 टाइप के एग्जाम होते हैं और दोनों ही एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर्स यानी कि अर्हकारिक प्रकृति के होते हैं। तो अर्हकारिक प्रकृति का मतलब होता है इसमें आपको कुछ लिमिट दी होती है कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं और आपका जो एग्जाम पेपर है वो बस क्वालिफाई करना होता है, इसमें मेरिट नहीं लगती है, मेरिट बेस ये क्वेश्चन पेपर नहीं होते। तो 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। पहला होता है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान यानी कि फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि आपको क्वालिफाइंग नेचर्स में से
100 में से 40 मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर आप 40 से ज़्यादा लाते हो तो भी आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, या फिर 40 ही लाते हो तो भी आपका ये क्वालिफाइंग माना जाता है। और इसमें आपको मिलेगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 1 घंटा मिलेगा और कंप्यूटर के आधारभूत प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, जो कि बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा एग्जाम होता है वो है टंकण परीक्षा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें कुछ स्पीड फिक्स होती है और उस स्पीड पे पहुंचने पर वो पेपर हमारा क्वालिफाई हो जाता है। इसके लिए टाइमिंग 10 मिनट की दी है। तो 10 मिनट की आपको टाइमिंग दी है और इसमें स्पीड यहाँ पर बताई गई है, न्यूनतम स्पीड 15 वर्ड पर मिनट। तो 15 वर्ड पर मिनट और लगभग 4000 की डिप्रेशन। ठीक है, तो इतना आपके स्पीड का यहाँ पर मेजरमेंट रखा गया है अप्रोक्स। तो इसको भी आप देख लीजिए, जो टाइपिंग होती है। तो इन सभी को क्लियर करने के बाद आपसे टाइपिंग करवाई जाती है लास्ट में। और इसमें एक बात यह है कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो केवल आपके ऑप्शनल यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के एग्जाम के लिए ही होती है। तो जितने भी आपको बताए अभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के एग्जाम है, जैसे कि आपका प्री एग्जाम में जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, तो इसमें जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स आएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकार की में 100 में से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो यहाँ पर 1/4 नंबर की मार्किंग होती है, जिसमें से कि 4 अगर रॉन्ग आंसर हैं तो 1 आपका जो राइट आंसर होता है वो भी कट जाता है। तो 4 रॉन्ग आंसर में 1 जो राइट आंसर होगा वो भी कट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं 1/4, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग ये होती है केवल ये ऑप्शनल टाइप के एग्जाम में ही होगी। जो आपके मेंस वाले एग्जाम है, जिसमें परंपरागत प्रकृति में दिया है हिंदी संरचना और निबंध लेखन, इन दोनों में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन मेंस परीक्षा में जो जीके वाला पोर्शन है, जो कि 200 मार्क्स का है और टाइमिंग इसमें 3 घंटा है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये दोनों हो गए नेगेटिव मार्किंग वाले, और ये दोनों हो गए के बिना नेगेटिव मार्किंग के। बाकी ये जो दोनों एग्जाम पेपर होते हैं, लास्ट में प्रयोगात्मक परीक्षा होती है जो, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है, लेकिन इनको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। तो 40 मार्क्स में से अगर आपके 100 में से 39 मार्क्स आते हैं तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन 40 मार्क्स के आपको इसमें टोटल लाने होते हैं 100 में से, यानी कि 40%। तो इस तरह से यह है आरओ एआरओ जो कि यूकेपीएससी द्वारा करवाया जाता है, उसका संपूर्ण सिलेबस एग्जाम पैटर्न है ये। और इसके बाद हम देख लेते हैं इनको डिटेल में कि जो सामान्य अध्ययन है प्रारंभिक परीक्षा में और बुद्धि परीक्षण है, तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो कि पढ़ने हैं इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर जीके के अंदर यहाँ पर साइंस भी इंक्लूड की गई है, जो कि आपको ऐसे नहीं पता चल रहा होगा। इसको हमें देखना होगा पूरा, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी मेंस एग्जाम में कौन कौन से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत टॉपिक आते हैं। वैसे हिंदी संरचना के अंतर्गत जैसे कि पत्र लेखन है, संचार है, ये सारे लेसन इनको अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड किया है, ये कौन कौन से आएंगे। और निबंध लेखन, किस प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे वो भी बताया गया, तो वो हम देख लेते हैं अब इसकी जो संपूर्ण सिलेबस है उसमें। तो देखिए यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्री एग्जामिनेशन की। प्रारंभिक परीक्षा आरओ और एआरओ में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो जीके और रीजनिंग होता है, जो कि हमारा ऑप्शनल टाइप है। टोटल क्वेश्चन हमको 150 दिए गए होते हैं और टोटल अंक भी हमारे 150 ही होते हैं। समय हमें 2 घंटे दिया जाता है और ये हमारा 2 खंडों में डिवाइड होता है। पहला खंड हमारा जीके का होता है और दूसरा खंड हमारा रीजनिंग का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीके में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आरओ और एआरओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्री एग्जामिनेशन में जो खंड पहला हमारे पास है जीके का, उससे हमें 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और 100 ही हमें अंक दिए जाते हैं, 100 ही हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं जीके से। तो जीके में सबसे पहले हमसे पूछ जाता है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। यानी कि आपको पता चल गया होगा जीके के पोर्शन में हमारा कंप्यूटर और जीके और साइंस आपका दोनों ही इंक्लूड है।
इसीलिए सामान्य विज्ञान जो कि आपकी लूसेंट में होती है और कंप्यूटर संचालन की जो है आधारभूत जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। फिर उसके बाद हमारा भारतीय राज्य एवं अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी और क्या पूछा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स भी पूछा जाएगा जो कि भारत से संबंधित होगा, स्वतंत्रता आंदोलन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत का भूगोल एवं जननांग की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर पूछी जाएगी और साथ ही खेल कूद से संबंधित जो करंट अफेयर होती है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों पूछी जाएंगी। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का जो इतिहास है वो संपूर्ण पूछा जाएगा और हमें बताया गया है कि कहाँ से कहाँ तक ये पूछा जाने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि प्राचीन काल से 1200 ईस्वी तक और 1200 से 1815 ईस्वी तक पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें गोरखा आक्रमण जो होता है, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, इन सबसे संबंधित जो उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन है उनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड की संस्कृति से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि आपकी वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं, लेखक होते हैं, कवि, पुरस्कार, ये सभी पूछ जाएंगे। फिर उत्तराखंड का भूगोल, ज्योग्राफी से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में नदियाँ कौन सी है, जलवायु कैसी है, वन संसाधन, बागवानी, ये सभी कृषि से संबंधित सभी क्वेश्चन भूगोल के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएंगे। फिर देखो उत्तराखंड का आपका आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, तो उत्तराखंड की जो सरकार है उससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित, विकास से संबंधित, सरकारों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। फिर है प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि जो हम पढ़ते हैं गोरखा एवं ब्रिटिश शासन के बारे में, वो सभी यहाँ पर पूछा जाएगा। और साथ ही आपसे पूछा जाएगा प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद आर्थिक परिवेश। तो आर्थिक परिवेश में कैसी चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोत, यानी कि आर्थिक स्थिति किस चीज़ से हमारी उत्तराखंड की चल रही है, वो सभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे उत्तराखंड के, खनिज, जल, विद्युत, जड़ी बूटियाँ, वनों से संबंधित, उत्तराखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही योजनाएं आएंगी आपकी, और जितने भी नई नीतियाँ चलाई जा रही वो आएंगी, कृषि मंडियों से संबंधित, और उत्तराखंड की बजट की प्रमुख विशेषताएं पूछी जाएंगी। तो बजट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जामिनेशन का 100 मार्क्स की जीके ये है। ठीक है, जीके के टॉपिक आपको मिल गए हैं। अब हम देख लेते हैं बाकी जो 50 मार्क्स हमारे पास बचे हैं, यानी कि रीजनिंग के मार्क्स जो हमारे पास अलग से 50 बचे हैं, उसका जो है सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर टोटल 50 मार्क्स का सिलेबस ये आपके सामने लिखा है। तो इन टॉपिक्स में से जो है आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, जिसमें से आपका हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके अंतर्गत आप देख लीजिए सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित, जैसे कि शाब्दिक, गैर शाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह की आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें सादृश्यता, समानताओं तथा अंतर, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना और संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क, इन सभी से संबंधित जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, आपकी प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस। तो ये ARO का सिलेबस था। अब देख लेते हैं हम मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में मैंने आपको बताया था कि मुख्य परीक्षा में क्या होता है, 3 गुना अभ्यर्थी यानी कि 3 गुना अभ्यर्थी इसमें लिए जाते हैं। अब देखो, अगर आप इसका एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो 3 गुना अभ्यर्थी आपके लिए जाएंगे और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा इसके बाद। तो टोटल मार्क्स इसके होते हैं 200। अभी इसमें मैंने आपको भी पहले बोर्ड पर समझाया कि मेंस परीक्षा में क्या होता है, 3 लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं। पहला जीके का होता है, दूसरा हिंदी का होता है, हिंदी आपका संरचना का, हिंदी संरचना का, फिर आपका ऐसे राइटिंग, तो निबंध लेखन होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं सबसे पहला वाला जीके के पोर्शन को। तो इसमें जो मेंस एग्जामिनेशन होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का जीके का आपका पोर्शन होता है। समय अवधि आपको 3 घंटे मिलेगी।
200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो साइंस इसमें इंपॉर्टेंट है और साइंस से जुड़े हुए यहाँ पर सारे टॉपिक्स बताए गए हैं। फिर उसके बाद आपका है विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान। जैसा कि आपसे सेम प्रारंभिक परीक्षा में कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे ही सेम इसमें जो थोड़ा आपका लेवल अप हो जाएगा और मेंस परीक्षा में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन बताने होंगे। इतिहास, संस्कृति, जो कि भारत और उत्तराखंड दोनों का ही आएगा। भारत उत्तराखंड के ही सभी चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे कि भूगोल पूछा जाएगा, आपदा प्रबंधन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के विषय, ठीक है। और फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमने देख लिया। और अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, चार्टर अधिनियम, ये सभी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन बनेंगे। ये सभी क्या चल रहा है अभी, मेंस का आपका जीके का पोर्शन, तो उत्तराखंड से संबंधित वही सब जैसा हमने पढ़ा प्रारंभिक परीक्षा में, तो उसी का लेवल अप हो जाएगा और सेम वही टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। अब जो इसका जो मेंस परीक्षा का दूसरा पेपर होता है वो भी 3 घंटे का होता है और ये 100 मार्क्स का दिया रहता है। इसका नाम है हिंदी संरचना। तो हिंदी से जिस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर टोटल लिखे गए, तो इतने क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के आएंगे। तो इसमें आपको हिंदी संरचना में कुल 5 प्रश्न दिए हैं और उनका विवरण इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर आपको गद्यांश का उचित शीर्षक देखना है, सारांश देखना होगा और गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। और ये आपका मार्क्स आपको टोटल डिवाइड करके बताए हैं कि अगर आप शीर्षक अच्छा ढूंढते हैं गद्यांश का दिया हुआ तो 4 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप उसका सारांश भी अच्छा लिखते हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर गद्यांश के रेखांकित जो अंश दिए हैं उनकी व्याख्या करेंगे तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। उसी तरह से किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, तो हमारे हिंदी में टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको बताया गया है। गद्यांश आएगा, एक सरकारी पत्र का सारणिक रूप आएगा, सार लेखन आता है, और तीसरा क्वेश्चन है पत्राचार में से आपको 3 टॉपिक दिए हैं जिन पर आपको टिप्पणी लिखनी, जैसे कि शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश क्या, कार्यालय ज्ञाप क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, परिपत्र एवं विज्ञप्ति और परिपत्र पर टिप्पणी लिखो, मतलब कि टिप्पणी ये सभी क्या होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण 12 शब्द दिए जाने हैं जिसमें से कोई 10 करने हैं। तो 12 शब्द आपको दिए जाएंगे, उनमें से 10 शब्दों पर आपको क्या लिखनी होगी, उसकी शब्दावली का रूपांतरण करना होगा। तो इस तरह से ये हिंदी का आपका एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का। अब आते हैं हम अपने मेंस एग्ज़ाम के लास्ट वाले पोर्शन पर। तो लास्ट वाला पोर्शन हमारे पास है तीसरा, निबंध लेखन का, जो कि 100 मार्क्स का ही होता है और 3 घंटे का ही इसमें सेम टाइमिंग दी रहती है। अब इसमें 3 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड में से हमें एक एक शीर्षक चयन करते हुए जो निबंध लिखना है वो हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो हिंदी अथवा लिखा है यहाँ पर, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक में आपको लिखना होगा। तो 3 खंड हमें दिए गए हैं, तीनों खंडों में से हमें किसी एक टॉपिक को छांटना है। जैसे आप इसमें से एक टॉपिक ये छांट लेते हैं और इसमें से एक टॉपिक ये छांट लेते हैं और इसमें से एक टॉपिक ये छांट लेते हैं, तो तीनों में से एक एक टॉपिक निकाल के शब्द सीमा आपको दी गई है 600 शब्दों का आपको निबंध लिखना है, जिसके प्रत्येक निबंध के आपके मार्क्स मिलेंगे 35, 35 और 35। तो इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाएगा और ये आपका निबंध लेखन का हो गया। तो इस तरह अब मैंने लास्ट में आपको बताया था कि प्रयोगात्मक परीक्षा होती है वो आपकी कंप्यूटर टाइपिंग से होती है और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से आपका पहला क्वेश्चन पेपर बनता है और सेकंड में आपको टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है। दोनों ही एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पहले एग्जामिनेशन में जो कि आपके पास आएगा कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, तो उसमें आपको 100 में से 40 मार्क्स लाने ही लाने होते हैं, तभी आप उसमें क्वालिफाई होंगे और 40 मार्क्स लाते ही आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, इसमें कोई भी मेरिट आपकी नहीं लगेगी। और टाइपिंग टेस्ट आपको बता दिया था मैंने, 4000 की डिप्रेशन या फिर 15 WPM, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया RO और ARO का संपूर्ण सिलेबस कवर। तो इस तरह से आपको करनी है प्रिपरेशन और इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कुछ लोगों की अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए भाविनी पांडे, और इस नाम से अगर आप सर्च करेंगी तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ आपको रोज़ाना लिंक और साथ ही PDF भी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस तरह की जानकारी पसंद आ रही होंगी और वीडियोस के लिए और साथ ही RO ARO की क्लासेस के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।